ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी का सीधे तस्वीर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के किठौर विधानसभा में, जहां पर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी का पद यात्रा सीधे तस्वीर पद यात्रा का दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं में खास तौर पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस को मजबूत कर दिया है और खास तौर पर बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को वहां पर युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लोग मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस की कामयाबी के लिए जो हमारे पूरे जिम्मेदारान, हमारे अराकीन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जो कोशिशें कर रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले, भागीदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले। मैं यहां पर कोई गढ़ बनाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर कोई जमीन और दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर आया हूं तो आपके दिल में थोड़ी सी जगह पाने आया हूं। मैं यहां पर आया हूं इसलिए कि आपको नेता बनाया जाए। मैं यहां पर अगर आया हूं, मेरे तमाम पार्टी के जिम्मेदारान अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपके दिल दिमाग में इनकलाब बर्पा करने के लिए आए हैं। आपके दिल दिमाग में इस नाइंसाफी के खिलाफ, आपके दिल दिमाग में एक जज्बा और गुस्सा पैदा करने के लिए आए हैं। वो जज्बा, वो गुस्सा क्या है और क्यों है? वो इसलिए है कि आज आप देख रहे हैं कि बरसों से कमजोरों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक एटीएम की मशीन की तरह इलेक्शन के वक्त आकर किसी का डर दिखाकर बीजेपी को हराना है, फुलां को जिताना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन हमारा अज़म है, हमारा वादा है, हमने संकल्प लिया है कि हम इंशाअल्लाह ताला योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे और पूरी हमारी कोशिश उसी जानिब है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि आप और हमने क्या हासिल किया? क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। बर्बादी, तबाही, बेरोजगारी, फसादात, बच्चों को की जवानी जेल में या फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे बताइए फिर कौन से इंसाफ की बात? यकीनन हमको हराना है तमाम फिरका परस्त ताकतों को, मगर क्या फिरका परस्ती सिर्फ एक ही पार्टी तक महदूद है? क्या वो लोग फिरका परस्त नहीं हैं जिन्होंने सत्ता में थे और मुजफ्फरनगर में फसाद हो गया और उस फसाद में 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए? जो लोग आज आकर आंख बंद कर वोट डालने की बात कर रहे हैं, बताओ क्या मुजफ्फरनगर के फसादात में तुमने इंसाफ दिलाया? किसका मुख्यमंत्री था? समाजवादी का था। क्या तुमने चार्जशीट डाली? क्या तुमने मुकदमात चलाए? नहीं चलाए। क्या उन जमीनों को जो आज वीरान हो चुकी है, वहां पर जो शख्स उस पर अपनी खेती करता था, अपनी फसल को उगाता था, क्या गन्ने की खेतों पर, क्या आज वहां पर गन्ना उग रहा है? क्या जिस घर में बच्चों की हंसने की और खैखों की आवाजें आती थीं, आज वो घर वीरान पड़े हुए हैं? जो इबादत गाहें हैं, क्या वहां पर हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह या फिर उस मजहब के इबादत गाहों की इबादत की आवाजें आ रही? नहीं आ रही। कौन जिम्मेदार है इसका? और लोग कहते हैं कि पुरानी बात है, भूल जाओ। नहीं, पुरानी बातों को नहीं भुलाया जा सकता। खास तौर से नाइंसाफी और जुल्म जब होता है, उस नाइंसाफी और जुल्म का जब तक इंसाफ नहीं होगा, उन मजलूमों से जिनसे इंसाफ नहीं हुआ, उन बातों को हम नहीं बुला पाएंगे, ना हम बुलाने भूलने देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा इल्जाम लगाते सौद्दीन ओवैसी पे, ओवैसी मिला हुआ है। बताओ, तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। तुम सिर्फ डर कर, बौखलाहट का शिकार होकर तुम आज इस अनाप शनाप बकवास बक रहे हो। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस वर्चुअल रैली के जरिए मैं हमारे प्रदेश के, तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। जब मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि क्या बुरी बात है कि ओवैसी तेलंगाना का बेटा है,
बताइए आप, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है मजलिस और ओवैसी के बारे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है उन लोगों को जो शर्म नहीं आती। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है। मैं जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ताल्लुक से इस तरह कहा। वो जानते हकीकत क्या है, जानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, कि हम तेलंगाना में बीजेपी को रोक नहीं रहे हैं, कि हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में अमित शाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 घंटे मेरे सांसद के क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, मगर हैदराबाद के अवाम को सलाम, उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी। बल्कि जिस जगह पर अमित शाह आए वहां पर उस वार्ड से, वहां पर बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई थे, पिछड़े समाज के भाई थे, बंगाली समाज के लोगों ने मजलिस का साथ दिया। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इस मुल्क से बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, दोबारा 2024 में इस देश में बीजेपी की सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री ना बने, मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी साथ समझिए, मजलिस को भी अपने साथ समझिए। हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा इस देश में 2024 में, बल्कि बीजेपी की सरकार 24 में भी ना बने और 2022 में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री ना बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि आंख बंद करके एक तरफा वोट दो, क्या आप नहीं जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत जब किसी से होती है तो एक तरफा नहीं होती है। थाली जब बजाई जाती है तो एक हाथ से नहीं बजाई जाती है। जो लोग आज आपसे कह रहे हैं कि एक तरफा वोट दो, वो दुश्मन है आपके, वो आपको खैदी बनाकर रखना चाहते हैं, वो आपको दरी बिछाने के काम पर हमेशा के लिए आपका मुकद्दर बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप गैरों की चौखट पर वहां पर ठहरकर उनसे भीख मांगे टिकट के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप में इतनी ताकत है कि आज अब आप खुद टिकट बांट सकते हैं। आपको गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उनके पास जाकर अपने लिए अपनी इज्जत का सौदा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आइए मजलिस में, हम आपको अपने साथ बल्कि अपने आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा कि डुमरियागंज के 5 मर्तबा के विधायक, पूर्व मंत्री के फर्जन, उनके बेटे मजलिस में आज शामिल हो रहे हैं और उस विधानसभा से मजलिस की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक तब्दीली आ रही है, इसीलिए परेशान और बोखला